शादी के बाद मेरे पति ने मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया था। उन्होंने मुझसे इस वजह से शादी की कि कहीं उनकी बहन को तलाक न हो जाए। वह मुझसे मोहब्बत नहीं करते थे और फिर एक दिन वह एक अजनबी शख्स को घर में लेकर आ गए और मुझे कहने लगे कि आज से यह तुम्हारा पति है। मैं यह सुनकर डर गई और फिर उस आदमी ने मेरे पति के सामने मेरे साथ, सालू कहाँ हो तुम? मैं अपने कमरे में मौजूद थी जब अपने पति की आवाज़ सुनकर बाहर आ गई थी। जब से शादी हुई थी एक बार भी मेरे पति ने मुझे बुलाया नहीं था। वह बिना ज़रूरत के मुझसे बात नहीं करते थे, बल्कि वह तो मेरी तरफ देखते भी नहीं थे। मेरा होना ना होना उनके लिए एक बराबर था। और अब जब घर आते ही उसने मुझे ज़ोर ज़ोर से पुकारना शुरू कर दिया तो मेरा हैरान होना बनता था। मैं तेज़ी से अपने कमरे से बाहर निकली तो सामने देखकर मैं हैरान रह गई थी। मेरे पति के साथ एक आदमी खड़ा था और वह आदमी सिर झुकाए खड़ा था। पति मुझसे कहने लगा कि मेरे साथ कमरे में आओ, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। और मैं हैरानी से उनके कमरे में आ गई, यह सोचते हुए कि यह अजनबी कौन है, इसे मेरे पति घर में लेकर क्यों आए हैं। कमरे में आने के बाद जो कुछ मेरे पति ने मुझे कहा उसे सुनकर मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। ऐसा कैसे हो सकता था? एक पति अपनी पत्नी से ऐसी बात कैसे कह सकता है? मेरी आंखों में देखते हुए मेरा पति कहने लगा कि यह मुनासिब है, तुम्हें बच्चा चाहिए और मेरे घर वालों को भी, और वह इसके साथ साथ तुम्हें खुश भी देखना चाहते हैं, तो मेरे पास इसके अलावा और कोई हल नहीं है। तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितनी नफ़रत करता हूँ। तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहता और मैं चाहता हूँ कि इस तरह से तुम अपनी और मेरे माँ बाप की ख्वाहिश पूरी कर दो। और वैसे भी तुम मेरे सामने अपनी भावनाओं का रोना रोती रहती हो, तो अब तुम्हारा यह मसला भी हल हो जाएगा। वह अजीब तरीके से हंसते हुए कहने लगा और मैं बुरी तरह से रो पड़ी। ऐसा मत करें आप, कोई भी इंसान ऐसा कैसे कर सकता है, बल्कि ऐसा करने के बारे में कुछ सोच भी नहीं सकता। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? मगर उस पर कोई बात असर नहीं हो रहा था। कमरे से बाहर जाने के बाद उसने उस आदमी को कमरे में भेज दिया। और फिर मेरा नाम सालू है, मैं इंडिया के एक छोटे से गांव से ताल्लुक़ रखती हूँ। हमारे यहाँ तालीम हासिल करने का रिवाज नहीं है। छोटी सी उम्र में ही लड़कियों को घर के काम काज में लगा दिया जाता है और उन्हें अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं सिखाई जाती। मैं एक खाते पीते घर से ताल्लुक़ रखती थी। बचपन से ही घर में रुपया पैसा और दौलत देखी थी, मगर इसके बावजूद भी मैंने स्कूल का मुंह तक नहीं देखा था। मेरे माता पिता का कहना था कि पढ़ने से लड़कियां बेवाक हो जाती हैं, वह अपना घर नहीं बसा सकती और हम नहीं चाहते कि तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दो। मैं बहुत रोई, मगर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी और फिर मेरा तालीम का सिलसिला भी छूट गया। माताजी ने बचपन में ही मुझे यह कह दिया था कि मेरी शादी सोनू के साथ होगी। सोनू मेरी बड़ी भाभी का भाई था, जो मुझसे उम्र में कुछ बड़ा था, मगर वह एक गबरू जवान था। वह शहर में रहता था और वहीं पर उसने पढ़ाई की थी। गांव में बहुत कम आता था। मैंने बहुत बचपन में ही उसे देखा था। उसके बाद मेरी दोबारा सोनू के साथ कभी मुलाकात नहीं हुई थी। सुना था कि वह हर हफ्ते गांव वापस आता है और अपने माता पिता से मिलकर वापस चला जाता है। उसे गांव में रहना पसंद नहीं है और इस बात पर मेरी सहेलियां मुझे छेड़ती थी कि तुम भी शादी के बाद शहर जाओगी, तुम भी गांव में नहीं आया करोगी। और उनकी बातें सुनकर मैं शर्मा जाती थी और अपने ख्यालों में खो जाती थी। कभी कभी मुझे यह ख्याल भी सताता था कि वह गांव में रहने वाली लड़की से क्यों शादी करेगा। शहर में रहता है और उसे तो लड़कियां की कोई कमी नहीं है, मगर माताजी मुझे कहती थी कि वह बड़ों की बात नहीं टाल सकता। अगर वह लोग इस फैसले से इनकार करेंगे
तो हम उसकी बहन को तलाक दे देंगे, उसे घर से निकाल देंगे। और माताजी की बात सुनकर मैं हमहोश हो जाती और सोचने लगती कि वह मजबूरी में आकर यह फैसला तो कर लेगा, मगर वह मुझे कभी खुश नहीं रखेगा। मेरी सहेलियां मुझे कहती कि तुम ऐसा मत सोचा करो, अच्छा सोचा करो, सब अच्छा होगा। और अब मेरी माताजी ने मेरी भाभी पर जोर देना शुरू कर दिया था कि अपने घर वालों से सालों की शादी की बात करो। मगर मुझे लगता था कि भाभी माताजी को टालने की कोशिश कर रही है। फिर एक दिन भाभी ने कह दिया कि भाई यह शादी नहीं करना चाहता, वह शहर में ही किसी लड़की को पसंद करता है। मेरे माता पिता को यह सुनना ही था कि वह गुस्से में आ गए। उन्होंने भाभी को घर से निकाल दिया। कहने लगे कि दोबारा इस घर में तभी आ सकती हो जब हमारी बेटी की बारात लेकर आओगी। और मैं भी इस शादी के खिलाफ थी, मगर मैं कोई भी बात करके सब लोगों को अपने खिलाफ नहीं करना चाहती थी। फिर कुछ ही दिन गुजरे थे जब भाभी अपने माता पिता को लेकर आ गई और कहने लगी कि वह लोग शादी करने के लिए तैयार हो गए हैं। मेरे माता पिता बहुत खुश थे। खुश तो मैं भी थी, मगर दिल ही दिल में परेशान भी थी कि ना जाने मेरे साथ क्या बीतने वाला था। उन लोगों ने शादी के साथ विवाह करके मुझे अपने साथ घर में ले गए थे। तब भाभी ने मेरे कान में सरगोशी करते हुए कहा कि अब वही तुम्हारा घर है और वहाँ पर तुम्हारे साथ जो भी सलूक हो तुम यहाँ पर आकर नहीं बताओगी, वरना तुम्हारे साथ साथ मेरा घर भी खराब हो जाएगा। तुम अपने माता पिता को जानती हो, वह तुम्हें सोनू से अलग कर देंगे। भाभी की बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। भाभी ने यह बात क्यों की थी? क्या सोनू के साथ ज़बरदस्ती हुई थी? वह मुझसे शादी नहीं करना चाहता था। मैं यही सब सोचते हुए अपने ससुराल में आई थी। मेरे ससुराल में भी किसी ने मुझे वह इज्जत नहीं दी जिसकी मैं हकदार थी, मगर मैंने इस बात को दिल पर महसूस नहीं किया। मुझे सिर्फ अपने पति से ही सरोकार था। उसका रवैया मुझ पर असरअंदाज हो सकता था। उसकी मोहब्बत मेरे लिए सब लोगों से ज़्यादा अहम थी। अगर वह मेरे साथ अच्छा होता तो मैं उसके घर वालों के साथ भी गुजारा कर लेती, मगर शादी की पहली ही रात वह मुझे कहने लगा कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, मैं किसी और लड़की से शादी करना चाहता था, मगर तुम्हारे माता पिता ने मेरी बहन को घर से निकाल दिया और उसे धमकी दी कि अगर मैंने तुमसे शादी ना की तो उसे तलाक दे देंगे। मगर वह 3 बच्चे को लेकर इस घर में आ जाती तो हम लोग समाज को क्या मुंह दिखाते। तुम मजबूरी की वजह से मेरी ज़िंदगी में शामिल हुई हो। मुझसे यह उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हें पत्नी स्वीकार करूँगा। वह कमरे से बाहर सोने के लिए चला गया था। उसने एक बार भी मेरी तरफ तारीफ से नहीं देखा था। सब लोग कह रहे थे कि आज मैं बहुत सुंदर लग रही थी। आज मुझे देखकर मेरा पति मेरा दीवाना हो जाएगा, मगर पति ने तो नज़र भरकर मुझे देखा भी नहीं था। मैंने रोते हुए खुद अपने जेवरात उतारे थे। अगले दिन मैं सब लोगों को ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए यही दिखा रही थी कि मैं इस शादी से बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरे पति ने मुझे कहा था कि अगर किसी को शक पड़ गया तो वह मुझे नहीं छोड़ेंगे, और मैं उनके गुस्से से डर गई थी। अपने घर वालों को भी मैंने सच नहीं बताया था। यह सब मेरी भाभी जानती थी। मुझे कहने लगी तुम्हारा पति तुमसे प्रेम करने लगेगा तो अपनी पत्नी स्वीकार कर लेगा। अब कुछ दिनों के बाद जब मेरा पति शहर में वापस जाने लगा तो मेरे सास ससुर कहने लगे कि अब यह तुम्हारी पत्नी है, इसे तुम्हारे साथ ही रहना चाहिए। मेरे पति मुझे साथ लेकर जाने को तैयार नहीं थे। कहने लगे कि मैं इसे अपने साथ लेकर नहीं जा सकता। मेरे दोस्तों का मेरे घर में आना जाना है। आप अगर उनकी बीवियों को देखें तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। और यह जाहिल गवार जो कुछ भी नहीं पढ़ी है, क्या यह इस काबिल है कि मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊं? मगर उनके माता पिता ने जोर ज़बरदस्ती की। कहने लगे कि अगर तुम अपनी पत्नी को खुश नहीं रखोगे तो तुम्हारी बहन भी वहाँ पर खुश नहीं रह पाएगी। तब मेरे पति ने मुझे गुस्से से देखा
और कहने लगे, ठीक है, मैं इसे साथ लेकर जाता हूँ। मगर घर लाकर आने के बाद मेरे पति ने मुझ पर बहुत जुल्म किया। मैंने कभी भी घर के काम काज नहीं किए थे। घर के कामों के लिए हमारे घर में बहुत सारे मुलाजिम मौजूद थे, मगर मेरे पति कहने लगे कि मैं तुम्हें कोई भी नौकर रखकर नहीं दूंगा, सारे काम तुम्हें खुद ही करने पड़ेंगे। अगर किसी चीज़ पर जरा भी धूल नजर आती तो मेरे पति मुझे बुरी तरह से डांट देते। अगर कभी खाना बनाने में देर हो जाती तब भी वह मुझसे इस बात पर थप्पड़ मार दिया करते थे। यह सब मैं बर्दाश्त कर रही थी। एक न एक दिन उनके दिल में मेरे लिए मोहब्बत पैदा हो जाएगी, वह मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर लेंगे। मगर उस दिन मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो गई थी। मेरे पति जब रात को घर आए तो उनके साथ एक लड़की थी और वह उसे सीधे लेकर कमरे में चले गए। उन्होंने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया था। मेरा गुस्से से खून खौलने लगा था। मैं उनका नज़रअंदाज करना हर बात बर्दाश्त कर रही थी, मगर अब वह लड़की को घर लेकर आए थे तो यह बात मैं किसी तरह से बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मगर जानती थी कि अगर उन्हें इस बात पर कुछ कहा तो वह उस लड़की के सामने मुझे बुरी तरह से बेइज्जत कर देंगे, और मैं उस लड़की के सामने बेइज्जत नहीं होना चाहती थी। और यह एक दिन की बात नहीं थी। हर रोज़ मेरे पति किसी न किसी लड़की को घर में लाने लगे थे, और मैंने एक दिन उनसे कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते, मगर तब उन्होंने मुझे बुरी तरह से मारा और कहने लगे कि तुम होती कौन हो मुझे इस बात से रोकने वाली? अगर तुम्हें इस बात पर ऐतराज़ है तो अपने माता पिता के घर चली जाओ। मैंने तुम्हें इस घर में रहने की इजाज़त दी है, तुम्हें इसी बात पर शुक्र मनाओ, वरना तुम्हारी जैसी सूरत है मेरा तो तुम्हारी शक्ल देखने का भी दिल नहीं करता। मैं तुम्हें कभी भी अपनी पत्नी स्वीकार नहीं करूँगा। मैं बहुत ज़्यादा रोई थी। आखिर मेरा क्या कसूर था जो मेरा पति मेरे साथ ऐसा सलूक कर रहा था। 6 महीने का अरसा बीत गया था। आज तक हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी थे। एक दिन मेरे पति घर आए तो बहुत परेशान थे। मैंने उनकी परेशानी की वजह पूछी। वह मुझे गुस्से से घूरते हुए अपने कमरे में चले गए और मैं शर्मिंदा सी होकर रह गई थी। भला मुझे उनसे यह बात पूछने की क्या ज़रूरत है? फिर कुछ दिन बाद मेरी सास ने मुझे बुलाया। मुझे कहने लगी कि तुम्हारी शादी को 6 महीने गुजर गए हैं और अभी तक कोई गुड न्यूज़ नहीं है। उनकी बात सुनकर मैं परेशान हो गई। वह कहने लगी कि यह सवाल तुम्हारी माताजी पूछ रही हैं। अब मुझे यह बताओ कि मैं उन्हें क्या जवाब दूं? तब मैंने अपनी सास को टाल दिया था, और फिर शाम को जब मेरे पति घर आए तो उनके साथ यह अजनबी इंसान भी मौजूद था। मेरे पति मुझे कहने लगे कि आज से तुम इससे ही अपना पति समझोगी। तुम मुझे कहती थी कि तुम्हारे भी अरमान हैं, अब तुम वह अरमान इस शख्स से ही पूरे करोगी। उनकी बात सुनकर मैं रोने लगी थी। सोच में पड़ गई थी कि कोई पति ऐसा कैसे कर सकता है। इसका मतलब यह था कि वह मुझसे बहुत नफरत करते थे, मगर उनके अलावा किसी अजनबी को अपना पति स्वीकार करना मेरे लिए आसान नहीं था। मैंने रोते हुए उनके आगे हाथ जोड़ दिए, मगर उन्होंने मेरी एक नहीं मानी और फिर मुझे उस आदमी के साथ कमरे में बंद करके चले गए। तब मैंने उस आदमी की तरफ नज़र उठा करके देखा, वह भी मुझे ही देख रहा था, और फिर मैं फूट फूट कर रो पड़ी थी। पूरी रात मेरी आंखों में कटी थी। मैं बहुत अजियत का शिकार थी। मेरा पति मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता था? फिर अगले कुछ दिनों तक मेरा पति बिल्कुल शांत नज़र आता था। वह इस बात से खुश था कि मैंने उसका पीछा छोड़ दिया है। अभी भी वह दूसरी औरत को घर में लाता था और मेरे सामने ही उन्हें लेकर कमरे में बंद हो जाता था, और अगर मैं उसके लिए लाए हुए मुलाजिम के साथ कमरे में चली जाती तो वह इस बात पर भी कोई ऐतराज़ नहीं करता था, बल्कि उसे खुशी थी कि मुझसे उसकी जान छूट गई है। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वह ऐसा क्यों कर रहा था। कोई भी पति यह बात कैसे बर्दाश्त कर सकता है, मगर अपने पति को समझना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मगर इतना मुझे अंदाज़ा हो गया था
कि मैं कभी भी ऐसे इंसान के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा नहीं कर सकूंगी। और फिर एक दिन मुझे इस बात का जवाब भी मिल गया था कि मेरा पति इस इंसान को घर में क्यों लेकर आया था। उस दिन रात को मेरा दिल घबरा रहा था, कमरे में घुटन हो रही थी और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं कमरे से बाहर जाकर खुली हवा में सांस ले सकूं। तभी अपने पति के कमरे के पास से गुजरी तो कमरे से आने वाली आवाज़ें सुनकर मैं हैरान परेशान रह गई थी। मेरे पति आज भी एक लड़की को अपने कमरे में लेकर आए हुए थे और उसके साथ मेरे बारे में ही बात कर रहे थे। अपना नाम सुनकर मैं वहीं पर रुक गई थी। कहने लगे, सीमा, मैं तुमसे ही प्रेम करता हूँ, तुमसे ही विवाह करूँगा। बस एक बार मुझे इस औरत से जान छूट जाए। मगर सोनू, इसमें मसला क्या है? तुम मर्द हो, तुम जब चाहे उस औरत को छोड़ सकते हो। अब की बार मेरा पति कहने लगा कि मैं इतनी आसानी से उसे नहीं छोड़ सकता। तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ और हमेशा तुमसे ही विवाह करना चाहता था, मगर मैं मजबूर हूँ। वह मेरी बहन की ननद है। अगर मैंने उसे बगैर किसी वजह के तलाक दे दिया तो मेरी बहन का घर भी बर्बाद हो जाएगा। तुम हमारे गांव के लोगों को नहीं जानती, वह दुश्मनी निभाते हैं। अगर मैं किसी वजह से सालू को तलाक दूंगा तो कोई भी मुझ पर उंगली नहीं उठा सकेगा और वह मेरी बहन को भी नहीं छोड़ सकेगा। बस मुझे वह वजह एक बार मिल जाए। अब की बार वह लड़की कहने लगी, तुम मुझे यह बताओ कि आखिर तुम कैसी वजह की तलाश में हो। और तब मेरे पति ने उसे कहा कि मैं एक बार अपने माता पिता के सामने इस आदमी के साथ रंगे हाथों पकड़ना चाहता हूँ। मैं अपने माता पिता को घर में बुलाऊंगा और उन्हें कहूँगा कि यह इस आदमी के साथ गलत काम कर रही है और जब यह प्रेग्नेंट होगी तब मैं डीएनए से साबित कर दूंगा कि उसके पेट में पलने वाला बच्चा मेरा नहीं बल्कि उसी आदमी का है। और तब सब लोग ही उससे नफरत करेंगे। तब अगर मैं उसे तलाक दे दूंगा तो बात मुझ पर नहीं आएगी और मेरी बहन की ज़िंदगी भी बर्बाद नहीं होगी। यह सुनकर मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वह ऐसा भी सोच सकता है, वह इतना खतरनाक इंसान हो सकता है। मैं जब अपने कमरे में वापस आई तो मैं बुरी तरह से रोने लगी थी। आखिर मेरा पति मुझसे इस कदर नफरत क्यों करता था? अब मैंने एहतियात करनी शुरू कर दी। मैं जानती थी कि मेरा पति तो इसी बात के इंतजार में है कि कब वो मुझे सब लोगों में बदनाम करे, जबकि मैं उसी इंसान को इस चीज़ का मौका नहीं देना चाहती थी। मगर अब मैं उसके सामने यही जाहिर करती थी कि मेरा इस आदमी के साथ ताल्लुक़ है, मैं इससे प्यार करने लगी हूँ। अपने पति के सामने मैं उससे प्रेम जताती, उसे कहती, तुम कहाँ थे? आज पूरा दिन नज़र नहीं आए, तुम्हारे बगैर मेरा दिन नहीं गुजरता। वह जब घर आता तो मैं उसके आगे पीछे फिरती, उसे खाना लाकर देती और उसकी ज़रूरत के बारे में पूछती। यह सब देख देख कर मेरे पति हैरान रहता रहा कि मैं अचानक से इतना कैसे बदल गई, क्योंकि इससे पहले मैं अपने पति के आगे पीछे फिरती रहती थी। अब मैंने उसे नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया था। अब मेरा पति भी खुश रहने लगा था। वह इस इंतज़ार में था कि कब मैं उसे गुड न्यूज़ दूं और कब मुझे वह बदनाम करने के लिए साजिश करे, मगर इस चीज़ का मौका नहीं आया था। उस दिन आधी रात बीत गई थी, मेरा पति अभी तक घर वापस नहीं आया था। मैं अपने कमरे में थी और उसका इंतज़ार कर रही थी, मगर मैं नहीं जानती वह कहाँ था और अभी तक घर क्यों नहीं आया था। वह आदमी मुझे कहने लगा कि वह अपनी किसी गर्लफ्रेंड के साथ होगा। तुम उसका इंतज़ार मत करो, तुम सो जाओ। तुम उस आदमी के पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो। मेरी मानो, उससे तलाक ले लो और मेरे साथ शादी कर लो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। मैंने उससे कहा कि मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। मेरे पति जैसे भी हैं, उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, वह मुझसे प्रेम भी करने लगेगा। मगर वह आदमी हंस पड़ा, कहने लगा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। पूरी रात इंतज़ार करती रही। मुझे पता चला कि कल मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया था और वह अस्पताल में था। मैं तो परेशान हो गई।
मेरा पति बहुत बुरी हालत में था। उसकी टांग टूट गई थी और सर में भी चोट आई थी। यह देखकर मैं रोने लगी और मुझे अजीब सी नज़रों से देख रहा था। उसने मुझसे कोई बात नहीं की थी। जितने दिन भी मेरे पति अस्पताल रहा, मैं उसके साथ रही, उसका ख्याल रखती रही और उसे अपने हाथों से दवा पिलाती रही, मगर वह खामोश था, मुझसे कोई बात नहीं करता था। और मैं इस बात पर हैरान थी कि वह अब मुझसे नफ़रत का इज़हार क्यों नहीं कर रहा है। वह मुझे खुद से दूर क्यों नहीं फेंक रहा। जब डॉक्टर ने उसे डिस्चार्ज कर दिया और मैं उसे घर लेकर आई तो उसने उस आदमी को नौकरी से निकाल दिया। कहने लगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी अब कोई ज़रूरत नहीं है। और तब मैं हैरत से अपने पति को देखने लगी थी। उसने तो इस आदमी को घर से निकाल दिया था। आखिर इसकी क्या वजह थी? मेरे पति के दिल में क्या चल रहा था? मैं सोच सोच कर पागल हो रही थी। वो कुछ खतरनाक ही सोच रहा था जो मुझे नुकसान पहुंचा सकता था। और फिर एक दिन मेरे पति ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए। मुझे रोते हुए कहने लगा कि तुम्हारे साथ मैंने बहुत ज़्यादा गलत किया, तुम मुझे माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ कि मेरा गुनाह बहुत बड़ा है, मगर मैं यह भी जानता हूँ कि तुम्हारा दिल भी बहुत बड़ा है। तुम मुझे माफ़ कर दोगी? मैंने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। कहने लगी कि ऐसा मत करो, मुझे शर्मिंदा मत करो। तुम मेरे पति देव हो और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। मेरे पति ने पहली बार मुझे गले से लगा लिया और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं सोच रही थी कि आखिर मेरे पति को क्या हुआ है, वो इतना बदल क्यों गए हैं। क्या अब वो सच में ही मुझसे माफ़ी मांग रहे हैं या यह भी उनकी कोई चाल है? मगर कुछ दिन गुजरने के बाद मुझे मालूम हुआ कि वो यह सब सच में ही कर रहे थे। वो अपने किए पर शर्मिंदा थे और यह उनकी कोई चाल नहीं थी, क्योंकि उन्होंने मुझे अपनी पत्नी भी स्वीकार कर लिया था, मुझे मेरी पत्नी होने का हक दे दिया था, मेरा ख्याल रखने लगे थे और मुझसे बहुत प्रेम भी करने लगे थे। हर वक्त मुझसे माफ़ी मांगते रहते, कहते कि मुझे तुम्हें खुद किसी और आदमी के हवाले नहीं करना चाहिए, यह सब गलत है। तब एक दिन मैंने उनसे कहा कि मुझे सच सच बताइए, आप इतना बदल कैसे गए? आपको अपनी गलती का इतना जल्दी एहसास कैसे हो गया था? वो मुझे कहने लगे कि सीमा से मेरी मुलाकात आज से 3 साल पहले हुई थी। 3 साल से वह मेरी गर्लफ्रेंड है। मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ और वह भी मुझसे बहुत प्रेम करती थी। हम दोनों ही एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। मैंने उस पर बहुत पैसा खर्च किया, यह सोच कर कि कल को मैं उसके साथ शादी कर लूँगा। मैं उसको अपनी पत्नी ही समझने लगा था और वह भी मेरे अलावा किसी और की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखती थी। मगर जब बाबूजी ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूं, वरना वह मुझे प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बनाएंगे, तब मैं डर गया था कि बाबूजी की दौलत और प्रॉपर्टी के बिना तो मैं कुछ भी नहीं रह सकता था। और इस वजह से मैंने तुम्हारे साथ शादी कर ली। मेरी बहन का भी मसला था, वरना तुम्हारा भाई उसे छोड़ देता। यह सब मैंने सीमा को बताया तो वह रो पड़ी। कहने लगी कि किसी और के साथ कैसे शादी कर सकते हो। मगर सीमा को मैंने समझा लिया कि मैं तुम्हें जल्द ही तलाक दे दूंगा। इसी मकसद के लिए मैंने उस आदमी को तुम्हारे करीब किया था। और फिर जब मैं उससे मिलने के लिए गया तो उसके अपार्टमेंट में मैंने उसे किसी और लड़के के साथ गलत हालत में देखा, जिसे देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया था। यह देखकर सीमा शर्मिंदा नहीं हुई। कहने लगी कि तुम मुझे कुछ भी नहीं दे सकती। मैं जानती हूँ कि तुम कभी भी मुझसे शादी नहीं करोगी, और अगर तुमने मुझसे शादी कर भी ली तो तुम्हारा बाप सारी प्रॉपर्टी वापस ले लेगा और मैं बगैर पैसे के तुम्हारे साथ कैसे रहूँगी। तब मुझे बहुत दुख हुआ था, यह देखकर कि मैं जिस लड़की से सबसे ज़्यादा प्रेम करता था वही लड़की मुझे धोखा दे रही थी और उसकी वजह से मैंने तुम्हें तकलीफ़ पहुंचा रहा था। शायद यह मेरे कर्मों की सज़ा थी। उसी दिन वापसी पर मेरा एक्सीडेंट हो गया। तब मैंने मौत को अपने करीब देखा। मुझे मेरे सारे गुनाह याद आने लगे और फिर जब तुमने मेरा ख्याल किया, मेरा एहसास किया, जबकि मैं तो तुमसे प्रेम ही नहीं करता था, मगर फिर भी तुमने मेरा पूरा ख्याल रखा, तो यह बात मेरे दिल में जगह बना गई थी।
मैं जानता हूँ कि मैं बहुत गलत था, बस एक बार मुझे माफ़ कर दो। मैंने मुस्कुराते हुए अपने पति से कहा कि मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ। अब मेरे पति मेरे पास आते हैं और मुझसे अपने प्रेम का इजहार करते हैं। तब एक दिन मैंने अपने पति को बताया कि मेरा उस आदमी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था। मैं आपको एहसास दिलाने के लिए उसके साथ प्रेम जताती थी। तब मेरे पति मुस्कुरा दिए और फिर मुझे अपने गले से लगा लिया। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।